प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 34 से 44 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा अर्थात आत्मरक्षा के अधिकार का प्रावधान करती है। धारा 34 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की गई हो। धारा 35 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की बात करती है। धारा 36 किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की बात करती है जो विकृत चित्त आदि हो। धारा 37 ऐसे कार्यों का जिक्र करती है जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं दिया गया है, अर्थात धारा 37 प्रतिरक्षा के अधिकार को सीमित करती है। धारा 38 में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में ऐसी 7 परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिसमें प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का हो सकता है। धारा 39 यह प्रावधान करती है कि जब शरीर के प्रति हमला इतना गंभीर नहीं है कि धारा 38 में वर्णित परिस्थितियों के अधीन बचाव लिया जा सके, तो उसका प्रतिरोध ऐसी क्षति पहुंचाकर किया जा सकता है जो हत्या न हो। बस शर्त यह है कि आहत व्यक्ति द्वारा पहुंचाई गई क्षति धारा 37 के प्रतिबंधों के अधीन होनी चाहिए। धारा 40 यह प्रावधान करती है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। धारा 41 यह प्रावधान करती है कि धारा 37 के अधीन रहते हुए कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक का हो सकता है। इस धारा में 4 ऐसी परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। धारा 42 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई उपहानि कारित करने तक का हो सकेगा जब ऐसी चोरी, रिष्टि या आपराधिक अत्याचार है जो धारा 41 में दी गई भ्रांतियों में से भांति का न हो, तो मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने का हो सकेगा। धारा 43 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और उसका बना रहना। धारा 44 किसी घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान करती है, जबकि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम हो।